Assalamu alaikum. Today my first lecture is on neurons. न्यूरॉन्स बेसिकली क्या होता है? न्यूरॉन्स को नर्व सेल भी बोलते हैं। हमारा न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम से ही बना हुआ है। न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट भी है, जो कि स्ट्रक्चर भी बनाता है। नर्वस सिस्टम का और फंक्शन भी न्यूरॉन्स ही परफॉर्म करते हैं। सो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम न्यूरोग्लिया है। सो ग्लिया न्यूरॉन हमारे सिस्टम न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोग्लिया हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू पर समझाऊंगी। जैसे कि हमने गर्म सरफेस को टच किया, सो हमारे हाथ पर जो सेंसरी नर्व्स हैं उन्होंने सेंस किया कि ये चीज़ गर्म है। वहाँ पर न्यूरॉन इम्पल्स जनरेट हुई, यानी एक सिग्नल, एक इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई। अब ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई, ब्रेन तक गई, ब्रेन तक नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हुई। ब्रेन ने क्या किया, उसके लिए रिएक्ट किया और नर्व इम्पल्स को दोबारा भेजा, और हमारी मोटर न्यूरॉन के थ्रू नर्व इम्पल्स को दोबारा भेजा, और फिर हमने एकदम से हाथ पीछे कर लिया। इस तरह से न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं। इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन का पता लगता है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है। हम उसको सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ब्रेन उस चीज़ के लिए रिएक्ट करता है। अब ये चेंजेस जो हमें पता लगती हैं जो हमें पता लगती हैं कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है या बाहर हो रहे हैं, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम एक्सटर्नल, जैसे कि लाइट एकदम से हमें दिखी, स्मेल आई, कुछ टेस्ट किया, हमने कुछ टच किया, ये एक्सटर्नल चेंजेस हैं, ये एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है। और इंटरनल इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई चेंज हो रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। ये मैसेज भी ब्रेन तक जाता है। ये सब कुछ नर्व या न्यूरॉन्स के थ्रू ही जाता है। ये इलेक्ट्रिकल या केमिकल इम्पल्सेस होती हैं जो जनरेट होती हैं। इनका जनरेट होना एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। एक्शन पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है। एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है, और ये नर्व इम्पल्स सिग्नल है जो ब्रेन तक जा रहे हैं या आ रहे हैं। नर्वस सिस्टम के 4 मेन फंक्शंस हैं। ये कंट्रोल करता है होम्योस्टेसिस को, जैसे कि वॉलंटरी एक्शन का बैलेंस हो गया, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर का बैलेंस हो गया, ब्रीथिंग, रिस्पिरेशन वगैरह का बैलेंस। प्रोग्रामिंग ऑफ स्पाइनल कोर्ड रिफ्लेक्सिस, इसकी ये दूसरा मेन फंक्शन है। मेमोरी एंड लर्निंग तीसरा। वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, ये 4 मेन फंक्शन है नर्वस सिस्टम के। आगे हमारी टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स, ये हमारी 3 टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की। हम बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन के बारे में। Sensory neurons are the nerve cells that are activated by sensory input from the environment. For example, when you touch a hot surface with your fingertips, the sensory neuron will be the ones firing and sending off signals to the rest of the nervous system about the information they have received. इसको हम अफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन पेरिफेरल ऑर्गन से मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं। इसमें एक्सोन शॉर्ट होते हैं और डेंड्राइट्स लॉन्ग होते हैं। वो डेंड्राइट्स लॉन्ग इसलिए होते हैं ताकि वो सेंसरी इम्पल्सिस को रिसीव कर सकें। और इसमें एग्जांपल वही टच सरफेस की है कि हम चीज़ को जब गर्म चीज़ को टच करते हैं तो फिर क्या होता है। आगे है इसकी टाइप मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को हम इफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। ये मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज हमारे पेरिफेरल ऑर्गन तक लेकर जाता है। जहाँ पर ऑर्गन जिसमें भी कोई चेंज आया है या कोई मैसेज आया है तो वहाँ तक मैसेज लेकर जाता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का जो ऑर्गन में जो चेंज आता है वो मैसेज लेकर जाता है मोटर न्यूरॉन तक। यानी मोटर न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज एफेरेंट ऑर्गन तक लेकर जाता है जहाँ पर ज़रूरत है। मोटर न्यूरॉन में एक्सोन लॉन्ग होता है और डेंड्राइट्स शॉर्ट होते हैं।
जैसे सेंसरी न्यूरॉन में एक्सोन शॉर्ट होते हैं और डेंड्राइट्स लॉन्ग होते हैं, ऐसे ही मोटर न्यूरॉन में एक्सोन लॉन्ग होते हैं और डेंड्राइट्स शॉर्ट होते हैं। सो डेंड्राइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती हैं और एक्सोन जहाँ पर ऑर्गन है हमारा लाइक मसल वहाँ पर पहुँचते हैं। इसकी नेक्स्ट टाइप है इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स या इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन इन द ह्यूमन ब्रेन देयर आर अबाउट 100 बिलियन इंटरन्यूरॉन हमारे ह्यूमन ब्रेन में होते हैं। एग्जाम्पल इज द गोल्गी सेल फाउंड इन द सेरिब्लम। सेरिब्लम में गोल्गी सेल भी पाया जाता है। इंटरन्यूरॉन ना ही तो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और ना ही मोटर न्यूरॉन होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सिर्फ कनेक्शन बनाते हैं दोनों के बीच में, ताकि जब भी मैसेज ट्रांसफ़र होना होता है, मैसेज ब्रेन से या फिर ऑर्गन तक जाना है या फिर ऑर्गन से ब्रेन तक जाना है, मैसेज ब्रेन से ऑर्गन तक या ऑर्गन से ब्रेन तक जाना है, तो फिर इसमें टाइम ना लगे, जल्दी से मैसेज ट्रांसफ़र हो जाए। सो इंटरन्यूरॉन एक तरह से टाइम को सेव करते हैं। इंटरन्यूरॉन टाइम को सेव करते हैं मैसेज के ट्रांसफ़र होने पर, ये पल्सेस के ट्रांसफ़र होने पे। सो ये कनेक्शन बनाते हैं दोनों के टाइप्स के दरमियान, ये दोनों आपस में कनेक्शन बनाते हैं। The interneuron receive impulses from the sensory neuron. They interpret the information received from other neurons and relay impulses to motor neuron from an appropriate response. ये इसकी डायग्राम है नीचे। ये न्यूरॉन की डायग्राम है। सेल बॉडी है इसके दरमियान में। सेल बॉडी डेंड्राइट्स हैं, जो कि डेंड्राइट क्या करता है, ये जो भी इम्पल्सेस मिल रही हैं इसके साथ, इसकी ब्रांचेस जो भी मिल रही हैं, इसको रिसीव करता है। सो ये इन्फॉर्मेशन बॉडी सेल तक पहुंचाती हैं। एक्सोन है, माइलिन शीट, श्वान सेल, नोड ऑफ रेनवियर, इसकी ब्रांच है एक्सोन। एक्सोन टर्मिनल्स हैं। डेंड्राइट्स इम्पल्सिव इन्फॉर्मेशन जो भी मिल रही है रिसीव करके उसको इन्फॉर्मेशन बॉडी सेल तक पहुंचाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर न्यूरॉन्स। इंशाल्लाह हमारा अगला लेक्चर नर्वस सिस्टम है।